मैं सुबोध सर, आप हैं सिल्वर इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर। आज का सेशन हम लोग का होने वाला है अल्फाबेट। जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को टाइप वाइज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक बेसिक से लेकर के एंड तक हर क्वेश्चन का जवाब ढूंढा जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। सेशन का पहला क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन से पहले एक बात ध्यान रखिएगा, पोजीशंस याद होना बहुत जरूरी है। अल्फाबेट मीन्स ए टू जेड लेटर का पोजीशन का जानकारी होना जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो अल्फाबेट आप लिखते हैं बाबू, ठीक है, यहां ध्यान रखेंगे थोड़ा सा प्यार से। यानी ए टू जेड जो बातें हो रही है, आपको इसका ये क्या कहलाता है, लेफ्ट इंड होगा बाबू, और इसका ये क्या होगा आपका, राइट इंड होगा। ये लेफ्ट इंड और ये क्या कहलाएगा, इसका राइट इंड कहलाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट इंड से कोई पोजीशन निकालना है तो आराम से निकल सकता है। मान ली लेफ्ट से 10 तो आप क्या कहते हैं, जे, बट यही आपको राइट इंड से कहेगा, राइट इंड से 10 तो आप क्या करेंगे, 27 से माइनस करके निकालेंगे। जब भी अपोजिट से निकालना होगा तो 27 से माइनस करेंगे। बात का ध्यान रखेंगे आप सब, है ना, याद रहेगा। चलिए अब आइए आपको लेके चलते हैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन की तरफ। आपको कंसेप्ट यहाँ पे ध्यान रखेंगे। कुछ कंसेप्ट आपको मैं यहाँ देता हूँ बनाने के लिए कि यदि राइट और राइट रहे तो हमेशा क्या कीजिएगा, माइनस कीजिएगा। और काउंट कहाँ से करेंगे आप, सर राइट इन से। यदि लेफ्ट और फिर लेफ्ट रहे तो लेफ्ट लेफ्ट हमेशा माइनस करना है। काउंट कहाँ से करेंगे आप, लेफ्ट इन से। यदि राइट रहे फिर लेफ्ट रहे तो राइट लेफ्ट हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। काउंट कहाँ से करेंगे आप, स्टार्टिंग से, ठीक है ना। और यदि बाबू लेफ्ट रहे फिर राइट रहे तो प्लस करेंगे, काउंट करेंगे लेफ्ट। तो बहुत छोटा सा कंसेप्ट है जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएंगे। ध्यान रखिए, जब राइट राइट या लेफ्ट लेफ्ट रहे तो क्या करेंगे, माइनस। जब राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट तो क्या करेंगे, माइनस। लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट होगा तो हम प्लस करेंगे। क्लियर है। अब उसी पे एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन है कि आपका, ठीक है, कि लेफ्ट से 8, तो लेफ्ट से 8 का मीनिंग हो गया आपका एच कहिए, या लेफ्ट से 8 है तो 8। क्वेश्चन क्या है समझिएगा। राइट से 7, ध्यान दीजिएगा। यहाँ ये नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा लेटर होगा, यहाँ कह रहा है क्वेश्चन कि राइट से 7। तो राइट से 7 का मतलब बताए थे 27 माइनस 10 कर दीजिएगा। तो राइट से 7 का अर्थ है 27 माइनस आपका कितना है, 7 कर दीजिएगा। तो आपका यहाँ पे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 20। यानी आपका लेफ्ट से एच और 20 का मतलब हो गया टी, यानी एच और टी के बीच में कितने आपका लेटर हैं। क्वेश्चन था कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन 8 लेटर फ्रॉम लेफ्ट। 8 लेटर फ्रॉम लेफ्ट का मतलब एच, और 7th लेटर फ्रॉम राइट, तो राइट से 7 का मतलब है 27 माइनस 7 20 यानी टी। अब इसके बीच में कितना लेटर है, तो जैसे ही यदि आपसे बिटवीन का क्वेश्चन पूछा जाए, कोई भी 2 लेटर के बीच का, तो आप क्या करेंगे, पहले उन दोनों का डिफरेंस निकाल के उसमें से -1 कर दीजिएगा, आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 8 20 इन दोनों का डिफरेंस आपका 12 होगा, एक माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा 11। इसका ये अर्थ हुआ एच और टी के बीच में कुल 11 लेटर हैं, यानी 11 लेटर हैं। ये ठीक है, क्लियर है। इसी फॉर्मेट पर हम आगे आपको लेके चलते हैं। एक और क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन 22nd लेटर फ्रॉम लेफ्ट। तो देखो बाबू, लेफ्ट से 22nd
कहने के लिए भी और 22 रन देते हैं, ठीक है। और कहता है कि एन 8 लेटर फ्रॉम लेफ्ट, अच्छा लेफ्ट से ही 8 कह रहा है, तो दोनों सेम इन से हो गए। 8 का मतलब एच। अब इन दोनों के बीच में कह रहा है कि कितने लेटर हैं, तो 22 और 8 का डिफरेंस निकाल लीजिएगा। तो इन दोनों का बाबू आप डिफरेंस निकालेंगे तो 2 6 कितना 14 और 8 22, एक कम कर दीजिएगा तो इन दोनों के बीच में कुल लेटर की संख्या हो जाएगी 13। तो क्वेश्चन था हाउ मेनी लेटर्स बिटवीन 22 फ्रॉम लेफ्ट एंड 8 लेटर फ्रॉम लेफ्ट। तो दोनों का डिफरेंस -1 कर देंगे, सीधे आंसर हमारा चल जाएगा। क्लियर है, आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया आपके पास, ध्यान दीजिएगा। एग्जैक्ट मिड लेटर पूछता है, ध्यान रखिएगा। के और एस के बीच में एग्जैक्ट मिड लेटर कौन सा होगा, यानी अर्थ है इसका कि यदि के हो गया, के एल एम एन ओ पी क्यू आर और एस, कहा कि इसके एग्जैक्ट बीच में कौन सा लेटर है, तो आप कहने का अर्थ है कि 3 आपका परफेक्ट कौन होगा, ओ तो टिक लगा दिए, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे शॉर्टकट में ये समझना है। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या कीजिएगा, के प्लस एस के पोजीशन को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 19 11 हो जाएगा 30, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 15। अब 15 होता है किसका पोजीशन, ओ का होता है। क्लियर है कंसेप्ट। ऐसे ही आपका एक और क्वेश्चन है, कहता है कि कितना कौन सा लेटर एग्जैक्टली मिडवे में होगा, किसके मिड में, तो 9th लेटर फ्रॉम राइट इन। ध्यान रखिएगा, राइट इन से 9th का मतलब है 27 - 9 यानी 18 हो जाएगा, आर हो जाएगा, हाँ सर। और 6 लेटर फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से 6 लेटर यानी आप देखेंगे तो एफ, एफ और आर के ठीक बीच में कौन सा लेटर है, तो क्वेश्चन अभी बताए थे। क्या कीजिएगा, इसको सीधे उन दोनों लेटरों के पोजीशन को जोड़ दीजिएगा, तो 18 अब प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी 24 डिवाइडेड बाई 2 यानी 12 होगा, और 12 होता है किसका, एल का। आपका आंसर हो जाएगा एल। चाहे वो लेफ्ट से दिया जाए या लेफ्ट राइट से, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों के पोजीशन को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वही आपका एग्जैक्ट होगा। ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन का पैटर्न समझते हैं, क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि इन इंग्लिश अल्फाबेट, कहता है इफ अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर समझना है क्या है, कहने का इसका अर्थ ये है कि जैसे आप ए से लेकर के आप जेड तक लिखते हैं ना, इसको रिवर्स का मतलब है आप इसको उल्टा लिखिए, सीरीज उल्टा लिख दीजिए, जेड से आप कहाँ चल जाइए, ए तक, यही रिवर्स हुआ। तो ये इसका ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा, इसका ये राइट हैंड हो जाएगा, बस यही अंतर है। तो क्या कह रहा है, तो विच लेटर कम्स मिडवे बिटवीन 13 एंड 25 लेटर, तो 13 और 25 के बीच में, तो फिर वही बात है, आप रिवर्स लिखिए या कुछ ही लिखिए, क्या फर्क पड़ता है। तो यदि 13 25 आप दोनों को ऐड करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, तो 13 25 कितना हो गया, 38 हो गया, है ना। अब 38 हो गया, अब 2 से करेंगे तो क्या होगा, 19। अब बताइए 19 की यहाँ से 19 आएगा डायरेक्ट, नहीं आएगा। इसका मीनिंग समझ रहे क्या कहना चाहता है, ये डायरेक्ट आप नहीं कीजिए। ये 13 का मतलब है कि इधर से 13 यानी जेड से 13 का मतलब है 27 - 13 यानी 14, और फिर 25 यानी 27 - 25 यानी 2। अब इनके एग्जैक्ट बीच में 14 और 2 के बीच में, तो इसका मतलब है
14 प्लस 2 जोड़ दीजिएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका हो जाएगा कितना 16, 8 2 से कीजिए तो कितना हो जाएगा 8। यही 8 होता है किसका, एच का। अब एक और स्मार्ट तरीका रहा, सर इतना करना पड़ा। अब देखिए डायरेक्ट किए थे तो 19 आया था, तो 19 का अपोजिट ले लेते तो आपका एच होता, तब भी आंसर निकल जाता। तो तरीका कई है एक क्वेश्चन को बनाने का, ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन ऐसे जब डायरेक्ट बनाएंगे तो ऑप्शन नहीं मिलेगा, फिर आपको वहां समझना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने क्या किया कि आपको पहले राइट से कन्वर्ट किया, फिर उसको बताया एच। इसको डायरेक्ट बनाने का तरीका है, दोनों को ऐड कर दिए राइट इन से, और जो आएगा वैल्यू उसका अपोजिट लिख दिए, काम खत्म। है ना, आसान है। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं आपसे बात करूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि यदि कहता है इफ ऑल लेटर्स अल्फाबेट रिटन, फिर वही कहानी है, रिवर्स लेटर बाबू लिख दीजिए। रिवर्स का मतलब ही होता है Z2 आपका ए, तो इसका ये क्या हो गया लेफ्ट, ये राइट इंड हो गया। तो कहता है एग्जैक्टली मिड में कौन सा होगा, वही अभी बताए थे 20, और कहां कर 20 लेटर फ्रॉम, यहाँ क्वेश्चन का बदला हुआ रूप है, ध्यान देना बाबू। 20 लेटर फ्रॉम राइट लिखा है, तो 20 फ्रॉम राइट का मतलब ए से 20 का मतलब 20 यानी टी, और 21 फ्रॉम लेफ्ट यानी इधर से 21 का मतलब है 27 माइनस 21 यानी 6। अब इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका काम आसान नहीं बहुत आसान हो जाएगा। 13 का अर्थ है एम, यानी इनके एग्जैक्ट बीच में एम होगा। इसके पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, सीधे उसने इंड नहीं लिखा था, इसका मीनिंग है लेफ्ट इंड से बताना था। अब ये क्या कर रहा है, नहीं राइट से 20 यानी ए से 20 यानी टी, और 21 फ्रॉम लेफ्ट यानी इधर से 21 यानी 26, 27 माइनस 21 यानी 6, ऐड कर 2 से डिवाइड कीजिए, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बात करता हूं मैं आपसे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, नहीं क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। कहता है कि विच लेटर इज सेकंड टू द राइट ऑफ 13 लेटर फ्रॉम राइटिंग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये कंसेप्ट क्या है देखिएगा, राइट इन से 13, तो आप कुछ नहीं राइट से यहां 13 लिख दीजिए, फिर उसके क्या कर रहा है राइट कितना सेकंड, तो उसके राइट आप सेकंड लिख दीजिए। अभी आपको एक कंसेप्ट समझाए थे हम कि यदि राइट राइट हो तो माइनस कीजिएगा, तो आपका राइट इन से वैल्यू हो जाएगा कितना 11, और राइट इन से 11 का मीनिंग है 27 माइनस 11 यानी 16, और 16 किसका होता है पी का, आपका आंसर हो जाएगा पी। इजी है ना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं आपसे, तो क्या पैटर्न है ध्यान रखिए, कुछ नहीं है। विच लेटर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ 13 लेटर फ्रॉम लेफ्ट। बहुत बढ़िया जी, तो सर ये लेफ्ट से 13 है बाबू, अब फिर उसके लेफ्ट सेकंड कह रहा है। अभी बताए थे कि यदि राइट राइट रहे तो माइनस होगा, लेफ्ट लेफ्ट रहे तो माइनस होगा, और लेफ्ट राइट रहे तो आप क्या करेंगे प्लस कर देंगे, है ना। इसी कंसेप्ट का क्वेश्चन बनेगा। तो लेफ्ट लेफ्ट क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो लेफ्ट से कितना हो गया 11। अब ये लेफ्ट से परफेक्ट है, राइट से नहीं है लेफ्ट से, और लेफ्ट से का 11 का मतलब होता है के, आपका आंसर के हो जाएगा। अब समझ आ गया ना, लेफ्ट से के का मतलब के, राइट से रहता है फिर 27 से माइनस करना पड़ता, ठीक है ना। चलिए अगला फॉर्मेट क्या है, बहुत बड़े क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। विच लेटर इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ 5th लेटर फ्रॉम राइटिंग। ध्यान दीजिएगा, पहले क्या है राइट से 5th, राइट से 5th, अब फिर उसके लेफ्ट कितना 6। अभी चर्चा किए थे हम,
RLLR क्या होता है, एडिशन होता है। तो पहले राइट इन का यूज किया गया है, तो राइट इन से 11। अब देखो राइट इन से 11 क्या बताएं अभी, 27 माइनस 11 कर दीजिएगा, 16 हो जाएगा। और 16 किसका होता है, एग्जैक्ट पी का होता है, ठीक है ना। आइए चलिए हम आगे आपको लेके चलते हैं बढ़िया क्वेश्चन। क्या कहता है, एक एक कंसेप्ट देखिए मैं क्लियर कर रहा हूं। 6 टू द राइट ऑफ किसके, 5th फ्रॉम लेफ्ट ऑफ, यानी पहले लेफ्ट से बाबू, तो लेफ्ट इन से 5th, अब फिर उसके राइट कितना 6, तो लेफ्ट राइट क्या होता है प्लस याद है ना, जब भी ऑड होगा तो ऐड करेंगे, तो आपका लेफ्ट इन से हो जाएगा वो 11, और लेफ्ट इन से 11 का परफेक्ट अर्थ होता है के, लेफ्ट इन से 11 का मीनिंग ये होता है के। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट की बात करता हूं, एक एक कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा। कहता है कि विच लेटर इज इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ भी। अब देखिए कुछ नहीं है, एकदम बेसिक एक वर्ड है भी है, इसके आगे जाएंगे तो W, पीछे जाएंगे तो क्या। सेंस ये है कि जब कुछ नहीं कहा जाए, इसका राइट इधर होता है लेफ्ट, तो कहा कि भी के लेफ्ट, तो भी के लेफ्ट में ऑफ कोर्स क्या होता है, यू होता है। राइट कहता था क्या होता, W होता है ना। यानी ये कंसेप्ट चेक किया जा रहा है कि आपको इतना बेसिक जानकारी होना चाहिए किसी लेटर के ठीक लेफ्ट राइट क्या होता है। अब देखिए जैसे कहा कि भी के राइट क्या है, सर W हो जाएगा आराम से। भी के जस्ट राइट में कौन सा लेटर, W, परफेक्ट है। फिर क्या कह रहा है, ध्यान रखिएगा, इन द रिवर्स ऑर्डर विच लेटर इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एस। ओ ध्यान रखिएगा, रिवर्स ऑर्डर का मतलब है Z टू A, अब यहीं पे S है, तो ध्यान रखिएगा S, तो यहां क्या है RS, यहां क्या होगा T। अब यही समझना है पॉइंट, यदि ये पॉइंट क्लियर हो गया तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ये समझना है। तो कहा कि विच लेटर इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ S, तो S के लेफ्ट यहां क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रिवर्स लिखना है इसलिए, ठीक है। यही एक और क्वेश्चन है कि फिर यदि आप रिवर्स लिखते हैं तो रिवर्स का मीनिंग कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। रिवर्स मीन सर Z टू A, किसका S, यही S है, तो S है तो इधर तो लेफ्ट है पता है आपको, इस साइड क्या राइट है, इधर क्या होगा R, यहाँ क्या होगा T। अब देखिए S यही ना है बाबू। अब कहता है क्या, इस S के राइट, तो राइट तो ऑलवेज इधर ही जाएंगे हम, तो राइट में क्या आ जाएगा R, और लेफ्ट में क्या होगा T। तो यहाँ पूछा राइट में कौन सा होगा, तो आपका हो जाएगा R। ये ठीक है, चलिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है, समझने की चीज है, आराम से बन जाएगा। जब ये बेसिक चीजें क्लियर हो जाएगी ना, तो फिर आपको आगे क्वेश्चन बनाने में बहुत आनंद आएगा। अब आइए देखिए क्वेश्चन से रूबरू होते हम लोग, क्या कहता है ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि शब्द फाइंडर, कहता है कि इफ द लेटर्स ऑफ फाइंडर आर अरेंज इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एसएससी का ये बैकबोन क्वेश्चन हमेशा आता है। एक वर्ड दे दिया गया FINDER, कह रहे हैं इसके इच लेटर को आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर। इसका मीनिंग ये है कि जो सबसे छोटा है वो पहले आएगा, उससे जस्ट छोटा क्या है, उससे जस्ट बड़ा ई, उससे बड़ा क्या है एफ, एफ से बड़ा क्या है आई, फिर एन, फिर आर, यानी लेफ्ट टू राइट आप क्या किए, इसको अरेंज कर दिए। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ द लेटर्स
of finder are arranged in alphabetic order, then how many letters remain same position? इसका मीनिंग ये है कि जब आप अरेंज किए तो जो एफ जहां था क्या वही है? नहीं। क्या जहां आई था वही आई है? नहीं। एन एन नहीं, डी डी नहीं, ई ई नहीं, आर आर यस, जहां आर था वही रह गया। तो कितने लेटर के पोजीशन आप पर थे? एक। यहां पे आंसर लगा दीजिए आप। क्वेश्चन समझ में आ गया? ध्यान रखिए ये क्वेश्चन फिक्स है, 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन आपके एसएससी में आता ही है, आपके जेई, आपके जेई में, ठीक है ना? आइए और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया, उस पैटर्न का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ एक पैटर्न है डिसक्वालिफिकेशन, एक वर्ड दिया गया है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। कहता है कि एक वर्ड दिया गया है डिसक्वालिफिकेशन। क्या कह रहा है? बड़ा वर्ड है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन ये कह रहा है इफ ऑल वॉवेल्स आर रिमूव फ्रॉम वर्ड, तो सभी वॉवेल्स को यहां से रिमूव कर दें। सभी वॉवेल्स को मैं रिमूव कर दिया यहां से, ये ठीक है, यही पे हमने सोचना बंद कर दिया, ठीक। एंड द रिमेनिंग लेटर्स आर अरेंज इन अल्फाबेटिकली। ओ, अब जो रिमेनिंग लेटर्स हैं उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, तो कैसे अरेंज करेंगे बाबू? डेफिनेटली यहाँ जो लेटर आपका बच गया, सबसे छोटा देख लो क्या है यहाँ पे, सबसे छोटा डी है, उसे जस्ट बड़ा देखेंगे आप, सॉरी डी से आपका छोटा है यहाँ पे सी बाबू, तो पहले सी पिक करेंगे, सी के बाद यहाँ लेंगे क्या? डी लेंगे यहाँ पे, यहाँ से जस्ट बड़ा क्या है? एफ, तो एफ पिक कर लीजिए, एफ से जस्ट बड़ा देखिए तो एस क्यू एल है, यहाँ टी एन है, तो डेफिनेटली पहले एन एल आएगा, एल के बाद यहाँ क्या आएगा? एन, एन के बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या? क्यू, फिर क्या आएगा? एस, फिर उसके बाद, ठीक है। ये इतना आपको अरेंज करने के लिए कह रहा है, बट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्या है देखिए, विच लेटर इज फोर्थ टू द राइट ऑफ सेकेंड लेटर फ्रॉम लेफ्ट। अब देखो लेफ्ट से सेकेंड, फिर उसके राइट फोर्थ कह रहा है, बताए थे लेफ्ट राइट क्या होता है? प्लस, यानी लेफ्ट से कितना? 6, तो लेफ्ट से 6 यानी मीनिंग आपका यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी आंसर आपका हो जाएगा। अब इस तो हो गया अरेंज करने का तरीका, है ना? बस इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे ये समझते हैं। डायरेक्ट बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले देखो क्या कहा कि वॉवेल से रिमूव कर दो और सिर्फ कंसोनेंट रहेगा, तो यही सी बात है। तो कहता है कि लेफ्ट से 6, तो नंबर ऑफ कितने लेटर्स बच रहे हैं? ध्यान देना, 2 4 6 8। जब 8 लेटर आपके रिमाइंडर बच गए और लेफ्ट से 6 यानी राइट से थर्ड निकालना था, तो अरेंज करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट लेफ्ट से हम सबसे बड़ा उससे छोटा ले लेते। तो सबसे बड़ा क्या था? टी, उससे जस्ट छोटा क्या था? एस, उससे जस्ट छोटा क्या था? क्यू। हो गया आंसर, टिक लगा ले। तो थोड़ा सा अगर दिमाग रखेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, तो बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं आप, है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू हम लोग। एक और अच्छा क्वेश्चन है, कहता है कि शब्द क्या है? विक्ट्री प्लान है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि सभी कॉन्सोनेंट, इफ इन द वर्ड विक्ट्री प्लान ऑल कॉन्सोनेंट्स आर अरेंज्ड फर्स्ट इन अल्फाबेटिक ऑर्डर एंड फॉलोड बाय ऑल वॉवेल्स इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, ठीक है। समझते हैं क्वेश्चन, फिर आपको शॉर्टकट लगेगा, वहां देखा जाएगा। एक वर्ड यहां रखा गया क्या? तो विक्ट्री आपका प्लान, ये ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है कि आप क्या करें, पहले
आप कॉन्सोनेंट को अरेंज करें। तो पहले कॉन्सोनेंट देखेंगे तो यहाँ भी है, सी है, टी आर वाई पी एल एन है। तो पहले इसको अरेंज कीजिए अल्फाबेटिक, यानी सी, ये ठीक है। फिर उसके बाद सी से जस्ट बड़ा देखेंगे तो आपको यहाँ पे एल है, एल से जस्ट बड़ा एन है, एन से जस्ट बड़ा देखे तो आप यहाँ पे पी है, उसके बाद आर, फिर टी, फिर आपका वाई। तो पहले आपको कहा कि कॉन्सोनेंट अरेंज करिए, उसके बाद कहता है वॉवेल को अरेंज करें। तो वॉवेल सबसे छोटा क्या यहाँ पे ए है, समझिएगा लॉजिक। पहले अब बाद में वॉवेल, तो ए से बड़ा यहाँ पे आई है। अच्छा यहाँ पे देखिए एक भी छूट गया ना, एक भी यहाँ पे है। तो एक सेकेंड, हम थोड़ा सा टी के बाद यहाँ पे भी, फिर बाबू क्या वाई, अब ठीक है भी वाई हो गया। अब वॉवेल अरेंज करते हैं यहाँ पे, पहले क्या है ए, उसके बाद बाबू क्या है आई, उसके बाद यहाँ पे क्या है ओ, बात खत्म। कितना 3 6 9 आपका 11, 3 6 9 11। अब जानते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये समझना है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपका, हाँ ठीक है, विच लेटर इज सेकंड टू द राइट ऑफ फोर्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट, यानी लेफ्ट से फोर्थ, उसके राइट कितना सेकंड, अब राइट सेकंड। तो लेफ्ट राइट कितना होता है प्लस, तो लेफ्ट से 6, तो लेफ्ट से 6 आप निकाल लीजिए, देखिए कितना आसान है, 1 2 3 4 5 6, सीधा आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन समझना है और बनाना है, क्वेश्चन में कुछ है ना। चलिए अगले पैटर्न की बात कर रहे हैं, आपको सब एक पैटर्न्स आपको चाहता हूं कि मैं क्लियर कर दूं, है ना। क्या कह रहे हैं पैटर्न, तो कहता है कि एक वर्ड दिया गया है रेगुलेशन, ठीक है। अब कहता है कि ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड अरेंज इन अल्फाबेटिक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। जितने हैं लेटर पहले उनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करें, यानी वर्ड आपका हो गया यहां क्या, तो रेगुलेशन। अब कहता है कि पहले आप इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करें, मतलब जो सबसे छोटा है। तो पहले क्या आएगा ए से जस्ट बड़ा ढूंढेंगे तो मुझे लगता है शायद ई है, ई से बड़ा क्या है ई है, जी है, उससे बड़ा आप देखेंगे तो जी से बड़ा आई है, उससे बड़ा एल है बाबू, एल से बड़ा आप देखेंगे तो आपका एल, फिर उसके बाद क्या है एन है, फिर आपका ओ है एन ओ, अब उसके बाद आपके पास बचा क्या आर, फिर उसके बाद टी और यू। 2 4 6 8 10 2 4 6 8, आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आप क्या किया अरेंज कर लिए। अब इसमें फिर कुछ कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है समझिएगा प्यार से। अब कह रहा है कि हाँ, ऑल वॉवेल्स आर रिप्लेस बाय नेक्स्ट लेटर, जितने भी वॉवेल्स हैं उनको नेक्स्ट लेटर से आप रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो मैंने कर दिया एफ, जे, आपका पी और भी। फिर कहता है व्हाइल ऑल कॉन्सोनेंट रिप्लेस बाय प्रीवियस लेटर। आप कह रहे हैं मैं कर दे रहा हूं, बट करने की इतनी जरूरत नहीं थी, ठीक है। अब ए है क्या कर रहा है प्रीवियस लेटर से, तो ए का प्रीवियस लेटर क्या होता है जेड, जी का क्या होगा एफ, एल का के, एन का एम, आर का क्यू, इसका एस और इसका क्यू। बदल दिया आपने, इसका लेफ्ट हो गया इसका राइट। अब जानते क्या है कैसे लिखा जाएगा यही चेक करना है, बढ़िया क्वेश्चन था आपको। जेड डबल एफ आई के, जेड डबल एफ, यही है जे के है, जे है बाबू, जेड डबल एफ जे के, और किसी में है नहीं। तो ये चेंज करके इसको लिखने के लिए कहा जा रहा है, यानी बहुत बढ़िया टाइम टेकिंग क्वेश्चन आपके लिए रख दिया गया, बट टेंशन लेना है, कूल रहना है, आराम से बनाना है।
चलिए अगले फॉर्मेट आपको लेकर चलते हैं। अगला फॉर्मेट क्या है बाबू? एक शब्द दिया गया है फोटोग्राफ, है ना? बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा प्यार से। कुछ नहीं है क्वेश्चन, कहता है कि यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि सर फोटोग्राफ एक वर्ड, ठीक, और कहता है इसके अब नंबर देखिए फर्स्ट और 6 को बदलना है, तो नंबरिंग कर दीजिए पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको कहता है क्या आप चेंज करो, किसको जी? तो फर्स्ट को आप चेंज करें 6 से, यानी ये पी और जी चेंज होगा, यानी जी यहाँ आ जाएगा, आप पी यहाँ। फिर सेकंड को 7 से, इसका मतलब है आर यहाँ और एच यहाँ हो जाएगा। ये फिर आगे भी ऐसे ही चल रहा है, तो फिर यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ ओ, यहाँ पी, यहाँ टी, यहाँ एच, यहाँ, यानी ये जब तक प्रोसेस चलता है तब तक हम सबों को चेंज कर देना। और चेंज करने के बाद क्या कहता है, तो विच लेटर इज फोर्थ फ्रॉम राइट एंड, बढ़िया है, राइट एंड से फोर्थ निकालना है, तो 1 2 3 4 आपका आंसर हो जाएगा एच। ये समझ में आ गई बात? बिल्कुल आ गई। अब यही थोड़ा सा आप दिमाग का यूज करते तो कुछ नहीं करना था, जैसे कहा एक्सचेंज कर रहा है, ठीक, करने दीजिए। राइट से फोर्थ यानी 1 2 3 4, ये आर 7 है, किससे एक्सचेंज कर रहा है? आर, इसी पर हमको चाहिए, किससे एक्सचेंज करे? सेकंड से। सेकंड कौन है? एच, हो गया, उसका जगह एच मार दीजिए, आंसर हो गया, बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन है, इस शब्द फ्रैक्शन दिया गया है ना? कहता है कि ऑल कॉन्सोनेंट आर फर्स्ट अरेंज अल्फाबेटिकली, और फिर ऑल वॉइस अरेंज अल्फाबेटिकली विच लेटर। अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है। क्या कहता है, तो सर पहले फ्रैक्शन लिख लीजिए, और इस फ्रैक्शन में पहले कह रहा है कि आप किसको अरेंज करें? कॉन्सोनेंट को। तो पहले कॉन्सोनेंट यानी सी, उसके बाद सी से जस्ट बड़ा क्या है? एफ, पहले कॉन्सोनेंट सी एफ, एफ से बड़ा यहाँ पे क्या है सर? एन है, एन से बड़ा क्या है? आर है, फिर टी है। उसके बाद किसको अरेंज करने के लिए? वॉवेल के लिए, तो वॉवेल यहाँ पे क्या है सर? ए है, फिर आई है, फिर ओ है। तो 3 6 8, 3 6 8 हो गया, इसका ये लेफ्ट हो गया, इसका ये क्या हो गया? राइट। तो फिफ्थ लेटर राइट से क्या होगा आपको अच्छी तरीके से पता हो चुका होगा, 1 2 3 4 5, आंसर हो गया। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बेस थोड़ा सा है ना, बेसिक कंसेप्ट होना जरूरी है। जब तक बेसिक कंसेप्ट नहीं होगा ना, तब तक ये चीजें बनाने में थोड़ा सा आपको हिचकिचाहट होगी। आइए कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे हम। कहता है कि एक वर्ड दिया गया है डिस्पोजेबल, सभी कॉन्सोनेंट को रिप्लेस करना है प्रीवियस से और वॉवेल को नेक्स्ट से। उसके बाद कहता है कि ऑल लेटर्स आर अरेंज अल्फाबेटिक। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपका टाइम ये क्वेश्चन बर्बाद करने वाला है, बट छोड़ेंगे नहीं, समझते हैं कैसे इसको जल्दी बनाया जाए। क्या कर रहा है? डिस्पोजेबल है बाबू, एक वर्ड लिख लिया फटाफट। अब क्या कहता है, ध्यान रखिए कि जितना भी कॉन्सोनेंट है उसको प्रीवियस लेटर से, यानी सी, यहाँ पे आर, यहाँ पे ओ, आपका यहाँ पे आर आ जाएगा, बी का ए, एल का के, यही होगा। अब वॉवेल को क्या कह रहा है? इसको आप बदल दीजिए किससे? तो आप नेक्स्ट लेटर से बदल दीजिए। वॉवेल किससे बदलिएगा? आप नेक्स्ट से बदलिएगा, ठीक है? एंड वॉवेल्स आर नेक्स्ट लेटर, तो आई का जे हो जाएगा, ओ का पी, ए से बी और ई से एफ हो गया। अब फिर इसके बाद जानते हैं क्या कह रहा है? ऑल लेटर्स आर अरेंज इन अल्फाबेटिकली। अब सबको आप अल्फाबेटिकली इसको अरेंज कीजिए, यानी सबसे छोटा कौन है सर? ए, उससे बड़ा कौन है? तो सर बी है,
ए हो गया, बी हो गया, फिर क्या है सर सी है। सी से बड़ा जस्ट क्या है जल्दी बताइए। सी से जस्ट बड़ा आपका सर एफ है। एफ से बड़ा क्या है तो यहाँ पे देखा जाए तो जे है, फिर क्या है ओ है, फिर क्या है सॉरी ओ नहीं पहले के है, यहाँ के लिखेंगे। और के से बड़ा बाबू क्या है आपका ओ, तो ओ लिखिए। अब फिर डबल आपका सॉरी पी, फिर डबल आर। तो कितना हो गया 3 6 9 और 10, 3 6 9 और 10 हो गया। तो क्या पूछ रहा है लेफ्ट से 7, आसान है बाबू। 1 2 3 4 5 6 7 आपका आंसर हो जाएगा ओ। तो चीजें हैं, कुछ क्वेश्चन को जानबूझ के एग्जाम्स में जटिल बनाई जाती है ताकि आप उस क्वेश्चन पे उलझें। बस उलझना नहीं है, कूल होना है, क्योंकि जानते हैं क्या है यहाँ वोवेल कंसोनेंट को बदलना है, फिर अरेंज करना है। ये टाइम थोड़ा सा कंज्यूम करने वाला क्वेश्चन है, बट कोई बात नहीं है, आप सीख जाएंगे, ये कंफर्म हमको है। आइए अगले पैटर्न की बात करते हैं। अगला पैटर्न हमारा है, कह रहा है कि एक इथिकल वर्ड दिया गया है, उसमें कहता है कि वॉवेल को आप क्या करें, इज वॉवेल रिप्लेस्ड बाय नेक्स्ट लेटर। तो क्या दिक्कत है, ठीक है ई टी है ना, ETHICAL वो सेकेंड में हो जाएगा। ई को क्या करना है सर नेक्स्ट लेटर से, तो ई का एफ हो जाएगा, आई का जे, ए का बी, और क्या कह रहा है गुरुदेव, और कह रहा है कॉन्सोनेंट को प्रीवियस लेटर से, यानी टी का आपका एस हो जाएगा और एच का हो जाएगा आपका जी हो जाएगा, जी एच है ना, यहाँ हो जाएगा जी और सी का हो जाएगा बी। हो गया। अब क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी। अब कह रहा है कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट बिटवीन, याद है स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताए थे वही वाला है, बिटवीन थर्ड लेटर फ्रॉम लेफ्ट। अब ध्यान दीजिए थर्ड लेटर फ्रॉम लेफ्ट का मतलब है यहाँ पे जी, और एंड फर्स्ट लेटर फ्रॉम राइट, तो राइट से फर्स्ट लेटर यानी बी। अब बी और जी के मिड में हाउ मेनी लेटर्स, याद आया बताए थे क्या कीजिएगा ऐसे क्वेश्चन, डिफरेंस -1। हाँ बिल्कुल, तो जी और 2 यानी 7 और 2 का डिफरेंस कितना होगा 5, -1 कर देंगे तो बीच में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले तो क्वेश्चन समझ लीजिए, पैटर्न समझ लीजिए, फिर आगे आप बात करें, है ना, क्लियर है, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। चलिए क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया है जो एग्जाम में खूब आता है। एक वर्ड दिया गया है आर्किटेक्चर, कहता है कि कैन बी फॉर्म, कौन सा वर्ड इस आर्किटेक्चर से बन सकता है। इसका मीनिंग ये कहना चाहता है कि आर्किटेक्चर में जो लेटर यूज किए गए हैं उन्हीं लेटरों का यूज करके आप बना सकते हैं, इससे ज्यादा लेटर नहीं यूज कर सकते हैं और इसके अलावा लेटर का यूज नहीं करके बना सकते, जितना है उतना। तो क्या लेक्चर बन जाएगा क्या, तो देखा जाए आर्किटेक्चर में क्या एल है, नहीं। यूरिया बन सकता है क्या, UREA, हाँ यूरिया बन जाएगा। ये आर्किटेक्ट एंट है, नहीं। आपका चिल्ड्रेन एल है, नहीं, आपका बन जाएगा सब। यानी सीधा सा सेंस है कि इसमें दो प्रकार का क्वेश्चन आता है, एक विच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड और विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म। यहाँ कैन बी है, क्लियर है, क्वेश्चन बन जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या, हाँ कैन नॉट बी फॉर्म किससे, तो आउटरेजियस से। कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है, तो आउट, ये आउट एज तो बन जाएगा, ये बन जाएगा, हमको नहीं चाहिए, है ना। ग्रेट देख लीजिए, GREAT बन जाएगा, नहीं। आपका सूरत देख लीजिए, तो क्या इसमें SU, हाँ RAT बन जाएगा, इसका मतलब यही नहीं बनेगा, नहीं। क्यों सर, इसमें डबल G है, इसमें एक ही G है, इसलिए हम ग्रेगोरियस यानी गॉर्जियस
वर्ड नहीं बना सकते हैं। ये क्लियर है? तो कंसेप्ट आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है पता है? हाँ, एक वर्ड मीनिंग का क्वेश्चन बनाना है। कैसे बनेगा ये देखते हैं हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे, है ना। कैसे बनाएंगे? हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स विल फॉर्म। एक वर्ड दिया गया है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कहता है कि वाई पी आर ए, इन प्रत्येक लेटरों का यूज करके कितने मीनिंगफुल वर्ड बनाए जा सकते हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं, कितने वर्ड बनेगा। अब प्रत्येक वर्ड का केवल एक ही बार यूज करना है। तो यदि इस वर्ड को अरेंज करेंगे, आप जानते हैं क्या बनेगा? पी आर ए वाई, क्या वर्ड बनेगा? प्रे। क्या वर्ड बनेगा बाबू? प्रे। सिर्फ एक ही वर्ड बनेगा और कोई वर्ड यहाँ नहीं बनेगा। चलिए यहाँ आंसर हो जाएगा ए। और वर्ड मीनिंग पे देखिए कितना टाइप का क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए एक वर्ड आ गया, एक दूसरे फॉर्मेट में आ गया, रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का पहला यानी आर, थर्ड यानी शी, सिक्स यानी आपका 3, 4, 5, 6 यानी एन, फिर कहता है 7 यानी आई का यूज करके हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स विल यू फॉर्म। अब इस आर सी एन आई से कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे? ऐसे वर्ड तो बहुत बनेंगे नहीं, आपका 12, 14, 12 से कम बनेगा। लेकिन मीनिंगफुल वर्ड तो देखिए कुछ भी बनाइएगा, एन आई आर सी तो होता नहीं है, एन आई सी आर तो होता नहीं है, ठीक है। एन सी आर आई होता नहीं है, एन सी आई आर होता नहीं है। प्रत्येक से 4 बनेगा। आर से बनाइएगा आर आई सी एन, कुछ होता नहीं है। यानी सीधा सा कहिए, इस लेटर को मिला करके हम एक भी वर्ड नहीं बना सकते हैं। इसलिए आंसर हो जाएगा नन, एक भी वर्ड नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए आगे आपको हम नेक्स्ट टाइप पे लेके चलते हैं। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक आर्किटेक्ट एक वर्ड दिया गया है, इसका पहला वर्ड यानी लेटर ए, सेकंड यानी आर, 7 यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी ई, 8 सी। यानी ये भी एक वर्ड से एक लेटर निकाली गई और पूछी गई। इससे इस क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग है, ध्यान देना बाबू। कहता है कि यदि सिर्फ एक वर्ड बनता है तो उस वर्ड का पहला अक्षर बताएं। यदि इसे एक वर्ड बनता है तो पहला अक्षर, यदि कोई वर्ड नहीं बनता है तो एक्स लें, और यदि एक से अधिक बनता है तो एम आंसर लेना है। तो आपको पता है वर्ड क्या बनेगा? आर ए सी ई बनेगा, हाँ सर। सी ई केयर, हाँ सर बनेगा। कितना? एक से ज्यादा बन गया, हाँ। आगे आपको बनानी ही नहीं है। जैसे एक से ज्यादा बना तो ऑप्शन क्या ले लेंगे आप यहाँ पे? एम, बस बात खत्म। ये आपको एक सहूलियत दे रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन यदि आए तो आप आराम से जैसे 1 से 2 वर्ड बने आंसर टिक लगा के बना लीजिए। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हम बात करते हैं। हाँ, एक देखिए ऐसे भी वर्ड मिलेंगे बनाने की। कहा कि एक वर्ड है गुड बाय। क्या वर्ड है बाबू? तो कहता है कि
गुड आपका बाय। ध्यान देना वर्ड पे कहता है हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स फॉर्म कॉन्सिक्यूटिव लेटर ऑफ द वर्ड, यानी गुड बाय का कॉन्सिक्यूटिव लेटर का वर्ड। तो कॉन्सिक्यूटिव का मतलब है कि लगातार लेना है, आपको छोड़ करके नहीं लेना है। तो देखिए यहां से आप गुड भी बना सकते हैं और बाय भी बना सकते हैं, दो वर्ड तो डेफिनेटली बनेगा। हाँ, क्या हम गो ले लें तो फिर इस ओडी का कोई यूज है नहीं, बनेगा बाय ही बनेगा, है ना। तो हम गुड और बाय दो वर्ड ले लिए, यानी आप और नहीं, एक बार में जो ले लिए वही वर्ड बना, तो दो वर्ड बनेगा गुड और बाय। तो आपका यहाँ आंसर हो जाए, क्योंकि कंसेक्यूटिव का मतलब है कि लगातार उठाना है, यानी आप छोड़कर नहीं उठा सकते। ठीक है ना। आइए इसके अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एक। अब देखिए ना क्या कहता है कि ये वर्ड, देखिए इस फॉर्मेट में भी वर्ड मीनिंग का क्वेश्चन था, मैं हर फॉर्मेट का क्वेश्चन कर दिया। कहा कि एक कुछ लेटर रखे गए हैं, है ना, सी पी के टी ओ ई। अब इस वर्ड के लेटर को अरेंज करके कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा ये बताना है। तो ज्यादातर देखे तो यहाँ पे टू का यूज है। तो यदि मैं टू बाहर निकाल लूं, टू के बाद 1-5 में लड़ाई है, तो 1-5 यानी 1 2 3 4 5 नहीं, तो अब पी के बाद 1 लेंगे तो पी कोई वर्ड बनेगा नहीं, तो ये तो नहीं बनेगा, है ना। 5 लेते हैं तो पी ओ और 1 सी 3 यानी के, हाँ, पॉकेट, ये वर्ड आपको विजिबल हो गया। तो एक बार ऐसे भी ट्राई करके आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, इजी बना सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा पॉकेट। क्लियर है। आगे हम क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो इसमें जितनी भी फॉर्मेट था, जितनी भी टाइप्स थी, वो क्वेश्चन आपको मैंने डील कर। ध्यान रखना बाबू, इसमें ये जितने मैंने अभी बात किया ये आपका ध्यान रखिएगा। वर्ड मीनिंग से रिलेटेड देखिए कितने टाइप्स हैं। 1 ये हो गया, एक ये 2 हो गया कंसेक्यूटिव, फिर यहाँ से एक लेटर निकाल करके एम एक्स टेबल, थर्ड हो गया, फिर यहाँ से एक डायरेक्ट वर्ड बनाना है, इसमें और कुछ नहीं कहा गया है, फिर एक डायरेक्ट वर्ड 4 दिया गया लेटर, इससे बनाना है। यानी 5-6 तरीके का क्वेश्चन आपको सिर्फ वर्ड मीनिंग से बनाने के लिए आता है। ध्यान, इसको तो बिल्कुल ध्यान रखना है। और क्या है, तो ये जो टाइप है 24, विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म, एकदम दिमाग में से रखना है। इससे आपका एसएससी जेईई अरबी क्वेश्चन रहता ही रहता है। इससे या इस फॉर्मेट से कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है। मैंने कहा ना, 2 क्वेश्चन आता है, विच वर्ड कैन बी या विच वर्ड कैन नॉट बी। ध्यान रखिए, जब भी एक क्वेश्चन बनाने जाएंगे तो प्लीज आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को बिल्कुल पढ़ेंगे, प्रिकॉशन है, इंस्ट्रक्शन बिल्कुल पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। क्योंकि कैन बी और कैन नॉट बी यदि बच्चा मिस कर जाता है तो फिर आंसर गलत हो जाएगा, है ना। सिमिलरली बाकी ये सब वर्ड है, वॉवेल कंसोनेंट में चेंज करने वाला है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखना है। ये आपको बताए थे हाउ मेनी लेटर्स बिटवीन देम, तो इस तरीका ये मिस नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बस इन दोनों के बीच में ये 2 लेटर निकाल देते हैं, जो गलतियां हो जाती है। ये कह रहा है कि जी और बी के बीच में अल्फाबेट के अकॉर्डिंग कितने लेटर्स होंगे। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है, हाउ मेनी लेटर्स बिटवीन बी एंड जी एज इट, यानी अल्फाबेट का मतलब अब समझिए ना बाबू क्या। जैसे यहाँ बी लिखा गया और जी क्या मतलब है सी डी ई एफ, कितने लेटर है 4, 4 आया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ना कि ये 2 दे देंगे आप क्वेश्चन में फंस के रह जाएंगे, आप उलझ के रह जाएंगे।
इसलिए जो इंस्ट्रक्शन समझाई जा रही है प्लीज उसको फॉलो कीजिएगा, है ना। एक क्वेश्चन और मैं बता दूं, ये सब वॉवल कंसोनेंट चेंज करने वाला है, ठीक है। ये सभी वॉवल कंसोनेंट चेंज करने वाला है। ये भी वॉवल का आपका लेफ्ट राइट से बताने वाला क्वेश्चन है। वॉवल कंसोनेंट ये भी विक्ट्री वहां पे चेंज कीजिए, बताइए क्या होगा। चलिए मैं ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ आता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट से बहुत VVI है। ये अक्सर हर एग्जाम में पूछा जाता है कि इफ द लेटर्स ऑफ वर्ड फाइंडर आर अरेंज इन अल्फाबेटिक ऑर्डर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, ध्यान रखना बाबू, यहाँ नहीं लिखा है मतलब लेफ्ट टू राइट अरेंज करना है। कभी कभी लिखा रहेगा राइट टू लेफ्ट, तो ध्यान रखेंगे उसको राइट टू लेफ्ट अरेंज करेंगे। अगर हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन इन द सेम पोजिशन या रिमेन अनचेंज, उसका मीनिंग सेम है। आपको क्या करना है, सिर्फ उसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर देना है और ऊपर से मैच कर देना है। क्या एफ के सामने एफ है, नहीं, क्या आई के सामने आई है, ये चेक कर देना है। जितना होगा उसका आंसर टिक लगा, नहीं होगा नन मारेंगे, ये ठीक है ना, क्लियर है। तो आज कंसेप्ट यही फिनिश करते हैं आप लोग का। नहीं, अब हम लोग नेक्स्ट में आपको नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे और उसका कंसेप्ट हम लोग पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है। आशा है कि ये पूरे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, एक एक क्वेश्चन आप क्लियर कर चुके, ठीक है। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।